अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सीमा गुप्ता सोनीपत। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कभी कभी उदय कर्म का इतना जबरदस्त वो आता है उदय कर्म, उस समय हमारी शक्ति कम पड़ जाती है। तो उस समय तपन इतनी होती है, तो क्या हमें उस समय अभ्यास करना चाहिए? नहीं, कम पड़ती है तो विज्ञान का उपयोग ज्यादा करो ने, वो हैंडल लगाना पड़ता है ना। यही कुदरती रचना है, यही कुदरती रचना है। कोई भी जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति को बताएंगी, बुद्धि बताएंगी आपको यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है, यही गुनहगार है, ऐसा बताएंगी। ये जो होता है वो ठीक नहीं है, वो भी बताएंगी। मगर हमको तो यही देखना है कि यही कुदरती रचना है। संजोग कोई भी है, निमित्त कोई भी है, मगर हमको कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। और यही विज्ञान को बार बार अप्लाई करते रहने का है, क्योंकि तभी तो आपका जो बुद्धि का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम करिए। क्योंकि बुद्धि का पावर जो है वो बिलीफ के रूप में आप लेकर आए, और विज्ञान का पावर जो आपको दृष्टि के रूप में अभी मिला है। तो जैसे जैसे आप उपयोग करोगे इतना विज्ञान का पावर बढ़ेगा और बुद्धि का पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मगर पावर तो जो लेकर आए वो तो निकलेगा तो जरूर, अपना प्रभाव तो दिखाएगा, मगर पुरुषार्थ करना पड़ेगा विज्ञान का पावर से। ऐसे हम देखते हैं हमारे सामने कोई बुजुर्ग ज्ञानवान है, वो बहुत जबरदस्त उदय कर्म का भुगतान कर रहा है। दुख होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए। उसके जाने के बाद हमको उसका दुख याद रहेगा कि उसने कितना जबरदस्त उदय कर्म का वो भुगतान किया। ऐसा ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है किसी के भी बारे में, क्योंकि रिलेशन में हो तो रिलेशन में हो, क्या बताए, रिलेशन में हो स्वामी जी, वो हमारे सामने रिलेशन में हो, परिवार में हो या पड़ोस में हो या अपने कुटुंब के कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, जितना भी आप ज्यादा प्रकृति के बारे में सोचेंगे, कोई भी, चाहे आपकी प्रकृति है, चाहे परिवार के सदस्य की प्रकृति है, चाहे कौटुंबिक नेबर और फ्रेंड की प्रकृति है, किसी को भी देखोगे अटैच होके तो आपको फिर इफेक्ट होगे। और उस समय आपका जो साइंस का विजन है कुदरती रचना, वो अपने आप कवर हो जाएगा, तो वो दिखेगा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा उस समय। आप समझे? तो हमको सनातन से हम ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी के लिए किसी को हेल्प नहीं करना है। हेल्प करना है तो करो, प्रकृति को किसी को हेल्प करना है तो भले करें, मगर अपना जो विजन है वो विजन कुदरती कानून के मुताबिक या कुदरती रचना से नीचे नहीं लेना है अपने। जी स्वामी जी। नहीं तो फिर आपको खुद को पजल हो जाएगा। हाँ जी। वो देखते ही आपको पजल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, विज्ञान तो पजल को सॉल्व करने के लिए, पजल खड़ा करने के लिए नहीं है। तो समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, तो आप क्या कहोगे उसके लिए? जी। क्या दिक्कत नहीं आई होगी? बहुत आई होगी। रिलेशन नहीं था ना वहाँ पे कुछ। अपनी पत्नी को रावण उठा के ले गया तो दिक्कत नहीं आई होगी? आई होगी कि नहीं आई होगी? हाँ जी स्वामी जी, आई होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, और फिर बाद में भागना पड़ा, और जो
अपने माता पिता नहीं थे, माता पिता को भी छोड़ना पड़ा बचपन से पैदा होने के बाद ही, तो क्या ये कोई साधारण बात है? हाँ जी, फिर भी क्योंकि कर्मसत्ता के आगे किसी की चलती नहीं है, तो उनकी बात तो समझना पड़ेगा ना। हाँ जी स्वामी। हाँ, तो ऐसा है, तो इसीलिए किसी का भी हो, हाँ, एक फिजिकली कहो या मेंटली कहो, किसी के लिए प्रेयर करना है या तो हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, मगर ज्यादा ज्यादा अपनी ज्ञान दर्शन को रिलेटिव सत्य के लेवल पर लाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान दर्शन को सनातन सत्य के रूप में रखो, और अपनी प्रकृति जो व्यवहार सत्य वाली है, उनको अगर किसी को हेल्प करना है, किसी के लिए प्रेयर करना है तो जरूर करें एज अ ह्यूमैनिटी, जी मगर उनका दर्द हमारा दर्द नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि इतनी कमजोर हमारी साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए, आप समझे ना, दृष्टि में नहीं होना चाहिए, व्यवहार में जो भी करना है वो करो। जी स्वामी। समझ में आ गया? हाँ जी स्वामी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।